हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहयोग टीम की तरफ से आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हम लोग एक सीरीज ऑफ सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है। फिर आपको यह बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का क्या स्वरूप है, और फिर तीसरे स्टेप में मैं ये बताऊंगा कि आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं और ये प्रोग्राम सबसे कैसे अलग है। सबसे पहले बात, अगर इस प्रोग्राम के उद्देश्य की जाए तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है अपने सपनों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। जब हम 17, 18, 19 साल के होते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, उस समय हमारे अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है कुछ अच्छा करने की, और हमारे पास सपने भी होते हैं। पर सवाल है कि जब ये एनर्जी किसी गलत दिशा में चली जाती है या मिसयूज हो जाती है या इसको सही दिशा नहीं मिल पाती, तो हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। कई बार हमारे पास सुविधाओं का अभाव होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कई बार गार्जियन डेफिसिट होता है, अर्थात हमारे पास कोई अच्छा गार्जियन नहीं होता, जिस कारण हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं जहां पर प्रॉपर गाइडेंस होता है, मेंटोरशिप होती है, या फाइनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं, तो ये सब बाधाएं उनके जीवन में नहीं आती। पर बाकी लोगों के जीवन में ये बाधाएं आती हैं। कई बार हमारे कुछ दुश्मन होते हैं या कुछ हमारे मित्र रूपी दुश्मन भी होते हैं जिनसे हमें समस्या पैदा होती है और हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, जिसे हम छद्म मित्र या स्यूडो फ्रेंड कहते हैं। तो इस सेमिनार का जो सबसे मेन पर्पज है वो ये है कि आपको इतना हम अवेयर कर दें कि आपका जो सपना है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। आप इतने समझदार बन जाओ कि आपको पता चल जाए कि कौन आपके सपने के लिए सही है और कोई आपके सपने के लिए गलत है, तो आप उससे दूर रहें। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो पहला पर्पज मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको इतना लॉजिकल बनाना है, आपको इतनी अवेयरनेस देनी है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। आइए अब चलते हैं कि इस सेमिनार का क्या स्वरूप होगा, वो कैसे आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिविल सर्विस एग्जाम अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये बेसिकली 2 स्टेप पे होगा। पहला स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। ये प्रोग्राम बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के वे में हम आपके सामने पेश करेंगे। जो पहला स्टेप होगा ये बेसिकली ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन होगा और इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज सिविल सर्विस एग्जाम। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अपने सपनों के साथ केवल मजाक ही कर रहे हो। अगर मुझे किसी जगह जाना है, मुझे एड्रेस ही नहीं पता, तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में आपको बताएंगे, और सामान्यतः अभी तक जो आपने इस एग्जाम के बारे में सोचा था या समझा था या जो लोगों से पता किया या लोगों ने बताया, वो केवल इस एग्जाम की बॉडी के बारे में बताया है। इस एग्जाम के केवल बाय स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि इसमें पीटी होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है, इतने इतने मार्क्स का होता है। इस एग्जाम के सोल के बारे में किसी ने आज तक चर्चा नहीं की, वो चर्चा आपके सामने हम लोग करेंगे। और इसको जरा समझिए कि आपको अगर मुझसे जुड़ना है,
और आप जानते हो कि मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, मेरा रंग ये है, मेरा ये नाम है, मेरे अंदर ये ऑर्गन है, मेरा ये एड्रेस है, आप इसके आधार पर मुझसे दोस्ती करेंगे कि मेरा स्वभाव सबसे पहले जानना जरूरी है, या मेरा सोल क्या है, मेरा इसेंस क्या है। तो आप मुझसे जब जुड़ेंगे, या आपको अगर मेरे साथ कोई संबंध स्थापित करना है, तो मेरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस नहीं होना चाहिए, वो मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस होगा। जब आप मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर को जानते होगे, मेरे इसेंस को, मेरे सोल को, मेरे स्वभाव को, तब आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ पाओगे। इसीलिए हम यूपीएससी के सोल को समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी बेसिकली वास्तव में क्या है। यह चर्चा आज तक नहीं की गई, हम इसको आपके सामने लाएंगे और इसको बहुत अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम आपके सामने पेश करेंगे। फिर दूसरा हम समझेंगे कि एप्टीट्यूड कैसे हम अपना पहचाने, अर्थात क्या हमारे अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता है कि नहीं। अगर मैं मछली से कहूं कि मछली पानी में चले तो ठीक है, लेकिन मछली से कहूं कि जमीन में चल के दिखाओ तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं। और अगर वो कोशिश करेगी तो केवल फेल होगी, और जब फेल होगी तो निराश होगी, निराश होगी तो अपना जीवन खत्म करेगी। और ऐसा होता भी है कि कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं या दूसरे की बातों में आ जाते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करने लगते हैं, और वास्तव में हम उस लायक होते ही नहीं है। लेकिन इस बात का इतना ये नहीं समझना कि सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते तो हम खराब हैं। शायद आप बेहतर खिलाड़ी हो सकते हो, बेहतर सिंगर हो सकते हो, आप बेहतर नेता हो सकते हो, आप बेहतर बैंकर हो सकते हो, बेहतर एकेडमिशियन हो सकते हो। सिविल सर्विस एग्जाम सबके बस की बात नहीं है, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आपके अंदर दूसरी अन्य विशेषताएं हैं तो आप दूसरे एग्जाम की तरफ जाओ, आप दूसरे करियर ऑप्शन को चुनो। और कोई भी करियर छोटा नहीं है, सब सेम है। सचिन तेंदुलकर अगर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो शायद एक फेल होते, या धोनी अगर मान लो तैयारी करें तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यह नहीं सोचना कि आपके अंदर कमी है, बस आपको यह सोचना है कि आप इस लायक हो कि नहीं हो। और होता क्या है, हमारी सोसाइटी में कोई हमारे मुंह में नहीं बोलता कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, क्योंकि उसको लगता भाई मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों अपना रिश्ता खराब करूं, मैं क्यों किसी के लिए बुरा बनूं। और वो आपको तो और चढ़ा देगा कि भाई तुम करो, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुम आईएएस ही बन सकते हो। और हम चढ़ जाते हैं और अपना लाइफ कई बार बर्बाद कर लेते हैं। तो हम ये भी इसमें देखेंगे कि सिविल सर्विस एग्जाम क्या होती है, क्या आपका उस तरह का नेचर है कि नहीं है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डूज और डोंट, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सेमिनार होगा, सेशन होगा, जितने भी हमारे विशेषज्ञ होंगे, जितने भी हमारी टीम के मेंबर होंगे, वो सब आपसे इस सेशन में जुड़ेंगे। और मैं किसी का इसमें नाम नहीं ले रहा कि आईएएस आईपीएस की कौन बड़ा अधिकारी, क्योंकि मुझे कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी। मैं लॉजिकल होकर आपसे कह रहा हूं, इसमें कोई भी आ जाए, उस शख्स से महत्वपूर्ण यह है कि उस शख्स क्या बातें बता रहा है। तो आपको केवल इस पे फोकस करना है कि इस सेमिनार में क्या कंटेंट दिया जा रहा है। यह नहीं कि इसमें कोई आ जाए और कोई बड़ी शख्सियत हो लेकिन उसका कंटेंट खराब हो, तो हम तो बेवकूफ बन जाएंगे ना फिर, और हमें बेवकूफ नहीं बनने देना खुद को। तो हम इसमें यह बात करेंगे। फिर इसी सेशन में हम यह समझेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, और बेसिकली जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा वो हम इस पे चर्चा करेंगे। ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा। सेकेंड स्टेप जो होगा वो ऑफलाइन होगा। और जो बच्चे इसमें जुड़े होंगे, जो बच्चे इसमें लगातार जुड़े होंगे, वही बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम बेसिकली चर्चा करेंगे कि हाउ टू रीड। आपको क्या लगता है, अगर आप पढ़ लेते हो तो आप साक्षर हो, लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि आप नॉलेजेबल हो। बिटवीन द लाइन पढ़ना हम आपको सिखाएंगे। आप एक लाइन पढ़ो, एक लाइन मैं पढ़ूं, दोनों के बहुत अलग मतलब निकलेंगे। जैसे हम भारत के लोग
अगर आप पढ़ोगे तो उसमें होगा भारत के रहने वाले सभी महिला और पुरुष। लेकिन मैं अगर पढ़ूं कि हम भारत के लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर मैं पढ़ूंगा तो उसमें महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, साथ में वो बच्चे जो अभी मां के गर्भ में हैं, और मैं उनको भी इसमें कंसीडर करूंगा जो आज से 50 साल बाद बच्चे पैदा होने वाले हैं। अंतर है सोचने में, समझने में। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड, फिर हाउ टू राइट, या नोट्स कैसे बनाएं, फिर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, हम इस पे बात करेंगे। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सॉफ्ट स्किल पे हम काम करेंगे, ताकि आपको कई ऐसी उपलब्धि मिले, कई ऐसी समझ मिले कि आप एक सामान्य व्यक्ति से एक स्मार्ट व्यक्ति बन सको। हम इसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे कॉलेज लाइफ और कैसे आपकी कंपटीशन की लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे आपकी पर्सनल लाइफ, कैसे प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने इसको ऑनलाइन रखा है। ये बेसिकली स्किल से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने इसको ऑफलाइन रखा है। आपको मैंने बता दिया कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उस लिंक के द्वारा आप ग्रुप में जुड़ेंगे, सारी जानकारी उस ग्रुप में दी जाएगी। मैंने कहा हमारा पर्पज कोई हाइप क्रिएट करना नहीं है, इसलिए अभी हम किसी तरह की कोई आपसे बात ना करके, वो बात केवल इस ग्रुप के सदस्यों के बीच में रहेगी या जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में रहेगी। तो आप उस लिंक से जुड़ सकते हो, या आप इस फोन नंबर पे ये कोड लिख के भेजेंगे तो आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और उस ग्रुप में सारी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि ये सेशन किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या टाइम है, क्या जूम मीटिंग का इसका लिंक है, और साथ में इसमें कौन कौन स्पीकर हैं और स्पीकर के क्या क्या टॉपिक हैं, ये सब बातें आपको बता दी जाएंगी। और हमारा केवल इसका एक पर्पज है, वो पर्पज है कि आपको कोई और बेवकूफ ना बना पाए, उसके पहले हम आपको तार्किक बना दें, आप खुद सही और गलत के बीच में अंतर कर सको। थैंक यू।